नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग फॉर ऑल ऑफ यू। आप सभी को मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार। दोस्तों, प्रजापति हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर शगुनी पंडित, मरवन प्रखंड, मुजफ्फरपुर, बिहार। दोस्तों, सर्वप्रथम बिहार के तमाम ग्रामीण चिकित्सकों को मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार। और जितने भी हमारे वरिष्ठ हमारे ग्रामीण चिकित्सक साथी हैं जिन्होंने काफ़ी ग्रामीण चिकित्सकों को नियोजन के लेकर के जितना काफ़ी मेहनत तन मन धन से किया है, उनको भी मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार। दोस्तों, अभी अभी एक खबर मिली है और मैंने अभी मोबाइल खोलकर व्हाट्सएप पर देखा है कि किसी ग्रामीण चिकित्सकों ने कहा कि प्राप्त सूचनाओं के अनुसार ग्रामीण चिकित्सकों का नियोजन नहीं होगा, समायोजन नहीं होगा। दोस्तों, इस तरह की अफवाह नहीं फैलाएं कि हमें जानकारी मिली है। हाँ, अनुमानतः यह लगा सकते हैं कि अभी तक 7 साल 8 साल हो गया, 5 साल 7 साल हो गया, अभी तक हम लोगों का समायोजन नहीं हुआ है। हम लोगों का लड़ाई जारी है, हम लोगों का संघर्ष जारी है और हम लोग मेहनत करते रहेंगे। सफलता मिलना न मिलना ऊपर वालों के हाथ में है, लेकिन हम लोगों को मेहनत करते रहना है। क्या होगा नहीं होगा ये आने वाला कल बताएगा, लेकिन इस तरह का न्यूज़ डाल करके लोगों को गुमराह मत करें, लोगों को परेशानी में मत डालें, क्योंकि हो सकता है आपको जानकारी हो तो इस ढंग का कोई साक्ष्य आपके पास है तो साक्ष्य को प्रस्तुत करें। क्योंकि मैंने अभी तक जो भी ग्रामीण चिकित्सकों के बीच वीडियो के माध्यम से आया हूँ, सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ों को मैं बोला हूँ जो उसमें सच्चाई है। मैं कभी भी बिना साक्ष्य के, बिना किसी चीज़ का मैं बात नहीं करता हूँ। दोस्तों, हम लोगों ने जिस तरह से आज 7 साल से 5 साल से सरकार से हम लोगों का लड़ाई जारी है। हम लोग कई एक बार धरना प्रदर्शन किए हैं, सरकार का घेराव किए हैं, समायोजन के लेकर के आप लोग स्वास्थ्य समाधान यात्रा में हम लोग ज्ञापन दिए हैं कई, लेकिन सरकार अभी तक हम लोगों को बातों को नहीं सुनी है। तो उसी पर एक उम्मीद टिका हुआ है कि आज न बिहान हम लोगों का नियोजन होगा, लेकिन अभी तक यह नहीं सुने हैं। न सरकार कभी बोली है कि ग्रामीण चिकित्सकों का समायोजन नहीं होगा। हाँ, यह आपका जो विधानसभा में जो आवाज़ उठा था, जिसमें एक मांग किया था हमारे विधायकगण, सांसदगण की ग्रामीण चिकित्सकों को जो NIOS से जो प्रशिक्षण दिया गया है उनके पीछे क्या मंशा है, तो उस पर जवाब आया था कि इन लोगों को जो ट्रेनिंग दिया गया था वह सिर्फ कौशल विकास के लिए, कौशल विकास हेतु ट्रेनिंग दिया गया था, न कि स्वास्थ्य मित्र के लिए। तो खैर, सरकार जब चाह जाएगी, जब उसकी इच्छा होगी, तब LV सर चाह जाएंगे, तब हम लोगों का समायोजन हो जाएगा। नहीं चाह रही है, नहीं हो रहा है। लेकिन इस बार लोकसभा साथ में विधानसभा दोनों चुनाव है 2024 में 2025 में, तो हमें उम्मीद ही नहीं, हमें भरोसा है कि निश्चित ही हम सभी ग्रामीण चिकित्सकों का काम होगा और हम लोग होंगे सफल। एक दिन मेहनत हम लोगों का बेकार नहीं जाएगा। इसी उम्मीद के साथ हम सभी जुड़े हुए हैं। बिहार के सभी ग्रामीण चिकित्सक इस उम्मीद के साथ खड़े हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं। पुनः घेराव की चर्चा हो रही है कि हम लोगों को फिर आवाज़ उठाना चाहिए, हम लोगों को फिर घेराव करना चाहिए। तो हम लोगों का पॉजिटिव सोच के साथ हम लोग काम किए हैं कि हम लोगों का सफलता मिलेगा। लेकिन अभी तक न सोशल मीडिया के माध्यम से, न पेपर के माध्यम से, न अन्य किसी स्रोत से कभी इस ढंग का मैसेज नहीं आया, न वीडियोज आया जिसमें बोला गया कि ग्रामीण चिकित्सकों का कभी समायोजन नहीं होगा। होना नहीं होना वो अलग बात है, लेकिन दुनिया उम्मीद पर चलती है, उम्मीद पर टिका हुआ है। तो उम्मीद है कि हम लोगों का होगा। नहीं होगा
फिर भी कोई बात नहीं है, होगा तो और अच्छा होगा, क्योंकि हम लोग बैठे हुए भी नहीं हैं, हम लोग पूरी तरह से बेरोजगार भी नहीं हैं। हर ग्रामीण चिकित्सक कहीं न कहीं अपना स्वरोजगार हेतु अपना गांव में, कम्युनिटी में लोगों को प्राथमिक चिकित्सा का कार्य कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ मेडिसिन काउंटर खोल के चला रहे हैं, कोई कंपाउंडर का काम कर रहे हैं, यानी कहीं न कहीं स्वरोजगार खुद कर रहे हैं। तो नियोजन होता है तो भी अच्छा, नहीं होता है तो भी अच्छा, लेकिन नहीं होगा तो हम लोग फिर सरकार पर दबाव बनाएंगे, फिर हम लोग अनशन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, घेराव करेंगे। और रहा बात कि 21 जनवरी को 2024 में जो स्वास्थ्य समागम होगा, उसका भी हम लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि हम लोगों का कुछ हो। नहीं होता है तो फिर हम लोग रोड पर उतरेंगे और फिर हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, सरकार के विरुद्ध में हम लोग आवाज़ लगाएंगे। तो हम लोग सिर्फ उम्मीद पर हैं और उम्मीद पर हम लोग टिके हुए हैं। और अभी एक और मैं मैसेज पढ़ा हूँ जिसमें एक दूसरे को, ग्रामीण चिकित्सकों को आरोप लगा रहे हैं कि फलना सर ग्रामीण चिकित्सक है जो पैसा लेकर के ग्रामीण चिकित्सकों को नहीं चाह रहे हैं कि उन लोगों का नियोजन हो। ऐसी बात नहीं है। हर ग्रामीण चिकित्सक मेहनत कर रहा है, तन मन धन से लोग सफलता हासिल करने के लिए लोग काफ़ी प्रयासरत है। अन्य संगठन जितने भी बिहार में ग्रामीण चिकित्सक संघ का संगठन है, सभी ग्रामीण चिकित्सक अपने अपने माध्यम से सरकार तक अपनी आवाज़ों को रख रहे हैं और सरकार के मतलब ग्रामीण चिकित्सकों को नियोजन के लेकर के भरपूर प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो मेहनत कर रहे हैं तो हम किसी पर अभी तक हमने नहीं, किसी संगठन पर आरोप नहीं लगाए, किसी भी खास व्यक्ति पर नाम लेकर के मैं आरोप नहीं लगाया हूँ वो ऐसा है वो ऐसा वैसा। सभी लोग अच्छे हैं। हमारे जयंत मौर्य सर को कभी भुलाया नहीं सकता है, बहुत अच्छे और ईमानदार व्यक्ति हैं और ग्रामीण चिकित्सकों के लिए हमेशा सोचते रहते हैं। आपको रघुवंश मिश्रा सर है, उनको भी बहुत अच्छे लोग हैं और मेहनत करते रहते हैं, उनका हम देखते रहते हैं। ग्रामीण चिकित्सकों के लोग दिन रात एक किए हुए रहते हैं। आपको डॉक्टर अरविंद पंडित सर हैं, अच्छे हैं, हमेशा जो भी जानकारी होता है हम लोगों को वीडियोज़ के माध्यम से हम लोगों को देते रहते हैं और गाइडलाइन देते रहते हैं। ग्रामीण चिकित्सकों के लिए हित के लेकर के बात करते रहते हैं। अभी तक किसी ने 1 रुपया नहीं लिया है। संजय जी हैं, आसनारायण जी हैं, इसके साथ साथ और भी संगठन हैं जो कि काम अच्छे कर रहे हैं। अभी तो संगठन ऐसा हो गया हुआ है कि आप किसी संगठन में रह करके किसी अच्छे ग्रामीण चिकित्सक जो अच्छे कार्य कर रहे हैं उनका नाम नहीं ले सकते हैं। आप संगठन में रह करके दूसरे संगठन के लोगों को आप थोड़ा सा नहीं तारीफ आप कर दीजिए कि आपको उसी समय आपको त्याग पत्र देना पड़ेगा, उसी समय छोड़ना पड़ेगा। ऐसा संगठन है जो काफ़ी निंदनीय है, काफ़ी गंदी बात है, जो अच्छी बात नहीं है। क्योंकि किसी भी संगठन में ग्रामीण चिकित्सक को सभी लोगों का एक ही उद्देश्य है कि ग्रामीण चिकित्सकों का नियोजन हो, जो प्रशिक्षित है उनका नियोजन हो, उनका ट्रेनिंग टाइम टू टाइम हो, उनका परीक्षा टाइम टू टाइम हो, उनका ट्रेनिंग अच्छा से पीएचसी सीएचसी में जो ट्रेनिंग स्टडी सेंटर बनाया गया है उस पर हो। सभी ग्रामीण चिकित्सकों का यही उद्देश्य होता है। लेकिन कुछ संगठन ऐसे हैं जो उसके आड़ में, संगठन के आड़ में बहुत सारे ग्रामीण चिकित्सक हैं जो अपने बुद्धि नहीं लगाते हैं, जिससे कारण उनको खुद परेशानी का सामना करना पड़ता है। संगठन में रह करके वो अच्छा भला बुरा कुछ नहीं सोचते हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर देते हैं, जो कि यह काफ़ी खराब है। और इसीलिए झोला छाप लोग कहता है, झोला छाप का नाम दिया है। अब MBBS डॉक्टर लोगों का देख लीजिए, IMA का लोगों का देख लीजिए, वो लोग एक मत है, काफ़ी संख्या में वो लोग हैं, एक मत है। लेकिन हम लोग मात्र 21,000 ग्रामीण चिकित्सक साथी हैं, लेकिन अलग अलग हम लोगों का संगठन बन गया है, अलग अलग लोग
विचारधारा के हो गया है, एक मंच पर नहीं है। काफ़ी प्रयास किया गया ग्रामीण चिकित्सकों को कि एक मंच हो, एक संगठन हो और एक विचारधारा हो, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। खैर कोई बात नहीं है, सब लोग अच्छे, जहाँ भी जिनको अच्छा लगे आप रहिए, किसी से किसी का कोई गिला शिकवा नहीं है, हमें तो किसी पर कोई गिला शिकवा नहीं है। एक ग्रामीण चिकित्सक साथी हैं, एक नहीं कई एक हैं, जो मैं वीडियो बनाता हूँ, उस वीडियो में जो हेल्थ से रिलेटेड वीडियो डालता हूँ, उनमें अगर वीडियो डालता हूँ, उनको अगर सुनने की इच्छा नहीं है, देखने की इच्छा नहीं है, तो वो मत देखें। लेकिन आप ग्रुप से जो रिमूव करने की बात करते हैं, उससे क्या बनने को हो, क्या बिगड़ने को है, उससे क्या हो जाएगा। आपको क्षमता है, आपके पास ज्ञान है, आप भी अनुभव की शेयर कीजिए, आप भी इस मंच पर आप आकर के बात कीजिए। लेकिन एक दूसरे पर छीटाकशी करना अच्छी बात नहीं है। आपको इतना, जैसे आपको बिहार में जो संगठन है, जैसे एक ही आपको जदयू चिकित्सा सेवा समन्वय समिति है, जो एक संगठन है, आपको बिहार ग्रामीण चिकित्सक मंच है, बिहार ग्रामीण चिकित्सक अधिकार मंच है, स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक है, चिकित्सा सेवा संरक्षण है, ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन है, बहुत सारे संगठन हैं। आपको जन जीवन कल्याण संगम है, आरएमपी कल्याण संगम है। इस तरह से लगभग 220 के संख्या में ग्रामीण चिकित्सकों का संगठन बना हुआ है। सभी प्रशिक्षित लोग अलग अलग संघ संगठन में जुड़े हुए हैं, और जिसका वजह से एकता नहीं हो पा रहा है, यही वजह से हम लोग सफलता हम लोग को नहीं मिल पाया है। तो हम लोगों को सफलता हासिल करने के लिए हम लोगों को लगे रहना है दोस्तों। असफलता हमें यह सिखलाती है कि सफल होने के लिए हम पर्याप्त मेहनत नहीं की है। यानी अगर कोई बच्चा मैट्रिक का एग्ज़ाम देता है, अगर वो बच्चा फेल हो जाता है, इसका अर्थ है कि वह बच्चा पास होने के लिए जितना मेहनत की ज़रूरत था उतना मेहनत नहीं किया, उतना ज्ञान हासिल नहीं किया, जिससे कारण परीक्षा में पूरी तरह से नहीं लिख सका, इसलिए वह असफल हुआ। तो हम लोग असफलता का कारण यही है कि हम लोगों में एकता नहीं है, हम लोग यूनाइट नहीं है, हम लोग एक साथ नहीं है, अलग अलग संघ संगठन में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पर छीटाकशी करते रहते हैं। इसी के कारण हम लोगों का काम अभी तक कार्यबाधित हुआ है। तो हम लोगों को एकता बना के रखना है, हम लोग यूनाइट होकर के रहें, और हम लोग इंतज़ार करें स्वास्थ्य समागम का। हम जानते हैं कि नेगेटिव रिजल्ट आएगा, उस दिन बहुत तकलीफ होगा। 21 जनवरी 2024 को जब ग्रामीण चिकित्सकों को लेकर के न कोई बात करेगा, न किसी समायोजन की बात होगी, न किसी अच्छा कोई न्यूज़ मिलेगा, न किसी तरह के कुछ जिस व्यू से लोग जाएंगे, जिस उद्देश्य से जाएंगे कि हम लोगों का काम होगा, नहीं होगा, उस दिन काफ़ी तकलीफ होगा। और हम चाहते हैं कि एलवी सर किसी भी तरह हम लोगों के लिए पॉजिटिव हो। हम लोगों का भगवान कहे जाने वाले, परामर्शदात्री कहने जाने वाले डॉक्टर एलवी सर से पुनः निवेदन करते हैं कि हम लोगों को कल्याण कीजिए। आप ही हम लोगों को ट्रेनिंग दिलवाए हैं, आप ही हम लोगों का मान सम्मान दिए हैं, तो रोज़गार भी आप भी दिलाइए। आपका नीतीश बाबू कहे करते हैं कि ग्रामीण चिकित्सकों का क्या मसला है, आप थोड़ा देख लीजिए। तो आपके हाथ में सब कुछ है। आप जहिया चाह जाते हैं, जहिया आप सोच बन जाते हैं कि नहीं ग्रामीण चिकित्सकों लोगों को के लिए कुछ होना चाहिए, तो आप उस दिन आप पद सृजित करते हैं। हम लोगों ने कभी यह नहीं कहा कि हम लोग डॉक्टर हैं, हम लोग को डॉक्टर बना दीजिए। हम लोगों ने मान किया है कि बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्ता बना दीजिए, बेसिक हेल्थ वर्कर बना दीजिए, यानी स्वास्थ्य मित्र बना दीजिए, यानी हम या चिकित्सक सहायक बना दीजिए। हम लोगों का ये मांग है, ये नहीं कि हम लोग उपचार करेंगे, हम लोग इलाज करेंगे अस्पताल में, वैसा हम लोगों का मांग नहीं है। तो हम लोगों का मांग जायज़ रहेगा, हम लोगों का मांग जारी रहेगा। जब तक नियोजन नहीं होता है तब तक हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। चाहे कोई भी पार्टियां रहें, जो पार्टी अभी जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के हम लोग भरपूर सपोर्ट करते हैं और सपोर्ट करते आ रहे हैं,
सपोर्ट करते आ रहे हैं, लेकिन इस बार हमें हम लोगों का बहुत उम्मीद है कि हम लोगों को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हम लोगों के लिए कुछ अच्छे कार्य करेंगे, हम लोगों का नियोजन करेंगे। तो इसी उम्मीद और विश्वास के साथ हम लोगों का बने रहना है और विश्वास करना है कि हम लोगों का नियोजन हो। तो धन्यवाद दोस्तों। और किसी तरह का कोई भी अगर साक्ष्य अगर है कोई ग्रामीण चिकित्सकों को जिसमें माननीय मुख्यमंत्री बोलते हों कि ग्रामीण चिकित्सकों का संयोजन नहीं हो, तो इस बात को हम लोग मान लें, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। तो धन्यवाद दोस्तों, मेरा प्रणाम।